IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मिदनापुर जिले में नक्सलियों ने सैनिक शिविर पर अचानक हमला कर दिया। इस नक्सली हमले में 20 सैनिक शहीद हो गए। हमले के समय शिविर में 51 जवान व अधिकारी उपस्थित थे। नक्सलियों ने दूसरा हमला इसी जिले के CRPF कैंप पर भी किया। देश में नक्सली हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में कल से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी आज इंदौर पहुंच गए हैं। नितिन गडकरी का आज एक शोभा यात्रा के रूप में जुलूस निकाला जाएगा और इसके बाद नितिन गडकरी वो इंदौर में 3-4 कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे और शाम को जिस स्थल पर अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है उस स्थल का मुआयना करेंगे। कल LK आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता इंदौर पहुंचेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी 2014 यानी 2014 में ये होने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उन चुनाव में दिल्ली पर फतह प्राप्त करने की योजना बनाकर कार्यशैली अपनी तैयार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन के लिए इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कमांडो दस्ते तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का आश्वासन दिया है कि यदि उन्हें सुरक्षा के मामले में आवश्यकता पड़ती है तो वह अर्धसैनिक बल भी इंदौर को मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। इंदौर में कुशाभाऊ ठाकरे नगर में आयोजित इस सम्मेलन में मीडिया सेल का कल शाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नकवी ने उद्घाटन किया। मीडिया सेल के उद्घाटन के साथ ही इस आयोजन के लिए पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। लगभग 300 पत्रकार इस राष्ट्रीय अधिवेशन को कवर करने के लिए इंदौर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी 3 दिन तक इंदौर में पड़ाव करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी इनकम का खुलासा करना होगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी कर दिए। मध्य प्रदेश के सूचना आयोग ने भी अधिकारियों व मंत्रियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में घटते हुए अपने प्रभाव को दोबारा से मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का मत विभाजन देश में धीरे धीरे होने लगा है। अनेक राज्यों से भाजपा की सरकार जाती दिखाई दे रही है। अब इंदौर में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो 3 दिन चलने वाला है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी और उनकी टीम इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, मतदाताओं की संख्या का इजाफा करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। नितिन गडकरी का ये मानना है कि आने वाले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 10% मतदाताओं का इजाफा पार्टी करेगी। यदि पार्टी ऐसा करने में सक्षम होती है तो आने वाले समय में देश के अनेक राज्यों सहित दिल्ली की राजधानी पर भी वह कब्जा करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनकी सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के बीच जाकर अच्छा कार्य करें तथा पारदर्शिता अपने कार्य में बरतें, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं और विशेषकर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें। क्योंकि जो पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती वह पार्टी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी RSS प्रमुख मोहन भागवत के निर्देश में पार्टी को दोबारा से मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इंदौर का ये सम्मेलन अहम निर्णय करने जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव पिल्लई ने कहा है कि शनिवार को पुणे में हुए बम धमाके की साजिश करने वाले पाकिस्तान में हैं।
उन्होंने इसे पाकिस्तान के नापाक कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया। जर्मन फैक्ट्री के सामने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे से जांचकर्ताओं को अहम सुराग मिले हैं। केंद्र सरकार इस मामले में पुख्ता जानकारी देने वाले को 1 करोड़ रुपए की इनाम देने की घोषणा कर सकती है। पुणे में हुए बम ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई थी एवं 45 लोग घायल हुए थे। इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भारत भवन में आयोजित एक कविता पाठ में देश के चुनिंदा कवियों ने अपने कविता पाठ को पढ़ा। कवियों की रचनाओं को सुनकर हॉल में उपस्थित सभी श्रोता मन मुग्ध हो गए। गंगा जमुनी तहवीज को यहाँ कवियों ने अपनी रचनाओं में दर्शाया है। भोपाल के भारत भवन की 28वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में युवा कलाकारों से लेकर वृद्ध कवियों ने भी अपनी रचना का पाठ किया। प्रमुख रूप से अशोक वाजपेयी, यतेंद्र मिश्र, गगन गुलाटी, शादिक सहित अतीक उल्ला जैसे 7 कवियों ने अपने अपनी रचनाओं को श्रोताओं के सामने पढ़ा। नृत्य, नाटक, कविता पाठ, इसका सबसे पहले मैं भारत भवन का आभारी हूँ, जहाँ मुझे कविता पाठ के लिए बुलाया गया और ये मेरा पहला अवसर है जब मैं भारत भवन में कविता पाठ कर रहा हूँ। देश भर के लिए ताका के लोग का प्रतीक बन गया है। अल्फाज की विलादत जन्म को कहते हैं। उसने रमते जोगी के आगे रोटियां रख दी। उसने रमते जोगी के आगे रोटियां रख दी और बहते पानी के सामने एक दीवार खड़ी करके फातिहाना अंदाज में कहा, देखो मैंने दोनों को रोक दिया। प्रेम को मैंने शत विकसित होते हुए बहुत नजदीकी से देखा था। इसके उम्मीद का ये पुल है, उम्मीद का ये पुल है और तुम उसके स्वप्न से बाहर हो। सपने में वह किसी दूसरे के साथ है, किसी दूसरी लालसा में, किसी दूसरे जीवन में। उसकी देह में घर की दरारें इधर उधर एक कहकहा कि जैसे फजा में बिखर न जाए, एक कहकहा कि जैसे फजा में बिखर न जाए। ये किस निजात का तू रास्ता दिखाता है, ये किस निजात का तू रास्ता दिखाता है। हर एक रास्ता दोज़ख की समझ जाता है, हर एक नहीं है। मैं उसे सकट गणेश चतुर्थी के दिन तो रहने देता हूं, लेकिन दुर्ग के बजाय छत्तीसगढ़ के किसी गांव में कर देना चाहता हूं, जहां मेरे नाना अपने दौरे पर गए हों और मेरी आसन्न प्रसवा मां जिद कर उनके साथ गई। शुरू में कुछ नाटकीयता जरूरी है ताकि बाद में उसकी कोई जरूरत न रह जाए। गोपालगंज सागर का लाल स्कूल ठीक है, लेकिन दशरथ लाल असाटी मां साहब के यहां मैं भी कपड़े खींचना चाहता हूं। अपने कवियों की रचनाओं को सुनकर श्रोताओं ने एक स्वर में तालियां बजाकर कविताओं का आनंद लिया। भोपाल के रवि भारत भवन में इस कार्यक्रम को विशेषकर श्रोताओं ने सराहा। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7.com।